Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, the story of food. In this chapter we will try to understand about the story of food, from where it comes, how it differs among families, like how families are divided based on their food habits and which part of the plants do we eat or can be eaten, which plants are useful and have medicinal properties also. So all these topics we will cover in this chapter. So let's start our chapter. Before we move on further, let's discuss the topic from field to table. खेत से हमारी टेबल तक खाना कैसे आता है? इसके प्रोसेस को मैंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सबसे पहला है प्लांटेशन, उसके बाद है हार्वेस्टिंग द क्रॉप और उसके बाद कुकिंग एंड ईटिंग. तो सबसे पहले हम फसल लगाएंगे, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे जब वो पककर तैयार हो जाएगी, और फिर वो सब्जी मंडी में जाएगी, मार्केट में जाएगी बिकने के लिए. वहाँ से हमारे पास पहुँचती है, तब हम उसको कुक करके खाते हैं. तो ये बेसिकली 3 मेन इसके पार्ट है, कैसे वो फील्ड से हमारी टेबल तक पहुंचती है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. कंपैरिजन बिटवीन वर्क डन बाय 2 फैमिलीज. यहाँ मैं आपको 2 फैमिलीज की पिक्चर दिखाऊंगा और आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है पिक्चर को देखने के बाद. तो पहली फैमिली जो है वो है वीनू की और दूसरी फैमिली जो है वो है रानी की. तो दोनों पिक्चर्स को जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वीनू की फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो सभी काम को शेयर करके करते हैं, जबकि रानी की फैमिली में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ रानी और उसकी मदर ही काम कर रही हैं. उसके फादर या मेल कहे हम करके जो है आराम से बैठे हुए हैं. तो दोनों फैमिलीज में से देखकर आइडियल फैमिली हम किसे कहेंगे? डेफिनेटली वीनूस फैमिली, क्योंकि हम सबको एक परिवार में एक दूसरे का काम में हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो कि वीनूस फैमिली में हो रहा है. रानी फैमिली में इसका अपोजिट है बिल्कुल, कि मेल जो है घर के वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं और लेडीज ही सारा काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि गलत है. डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स अमंग फैमिलीज. अब पीछे हमने 2 फैमिली की पिक्चर देखी थी. दोनों की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग हो सकती है. हम जिस नेबरहुड में रहते हैं वहाँ भी लोगों की या हमारे पड़ोस में रहने वाले घरों में सबकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग हो सकती है. कोई वेजिटेरियन होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, किसी घर के कुछ मेंबर्स नॉन वेजिटेरियन होंगे, कुछ वेजिटेरियन होंगे. तो बहुत सारी वैरायटी हम लोगों को देखने को मिलेगी एक छोटे से नेबरहुड में ही, और कैसे उसका इम्पैक्ट हमें बड़े स्केल पर दिखाई देता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स में. तो पहला पॉइंट है कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज आर ऑफ ईटर्स आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. 2 मेन कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है लोगों को खाने के बेस पे. वो होते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. Based on the region and religion, eating habits may differ among families. आप किस एरिया में रहते हैं और किस
धर्म जो है उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आप वेजिटेरियन होंगे या नॉन वेजिटेरियन होंगे। हालांकि इसमें एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं, ये नहीं कह रहा मैं कि 100% आपको इसी के ऊपर मिलेगा। तो ये एक फैक्टर हमारा रहता है कि किस लोकेशन में हम रहते हैं और किस धर्म से हम जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी हमारी खाने की आदतें काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। अदर फैक्टर्स लाइक रिमोट लोकेशन, लो इनकम और लिमिटेड एक्सेस टू फूड आइटम्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ईटिंग हैबिट्स। रिमोट लोकेशन से यहाँ मतलब रहेगा हमारा कि दूर दराज के इलाकों में, जैसे कि समुद्र किनारे हो गया, अगर कोई वहाँ से समुद्र किनारे रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहाँ पर गोभी या फिर लौकी की सब्ज़ी नहीं मिलेगी, वहाँ सी फूड ज़्यादा मिलेगा या वो वेजिटेबल्स उसको मिलेंगे जो सी के अराउंड इजीली ग्रो किए जा सकते हैं। तो उस लोकेशन के बेस पे उसको वहाँ पे फूड आइटम्स अवेलेबल होंगे। दूसरा है लो इनकम। अब मान लो किसी फैमिली की इनकम कम है, कमाने वाला एक है और उस पर डिपेंड 4 लोग हैं, तो उनकी इनकम कम है तो वो ज़्यादा महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लो वेजिटेरियन है तो पनीर जो है महंगा आता है, और अगर नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो फिर मीट तो महंगा होता ही है। तो चांसेस हैं कि वो वेजिटेरियन मिलेंगे, और वेजिटेरियन में भी वो सब्जियां वो चीज़ें ज़्यादा वो लोग प्रेफर करेंगे जो कि कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी उनको मिल सके, जैसे आलू प्याज वगैरह हो गया। इस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में। तो इनकम का भी काफ़ी मेजर फैक्टर रहता है। जिनके पास पैसा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो घर का खाना पसंद ही नहीं करते, तो वो हमेशा होटल में ही खाते रहते हैं, तो इस तरह के भी लोग मिल जाएंगे आपको। तो सभी चीज़ें आपकी इनकम पर बेस्ड होती है। फिर है लिमिटेड एक्सेस टू फूड आइटम्स। मान लो कि कोई शहर से 20-30 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो डेली सब्जी लेने अगर आएगा शहर में, तो 50 रुपये की सब्जी लेने के बाद उसको 50 रुपये आने में, 50 रुपये जाने में, 100 रुपये एडिशनल उसको लगाने पड़ेंगे, तब वो सब्जी लेकर जाएगा। और उसमें भी वो कैसी सब्जी लेना चाहेगा हमेशा, जो ज़्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, अब मान लो आप शिमला मिर्च लेके जाते हो, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, उसको आपको बनाना पड़ेगा। आलू प्याज हो गया, वो काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है बिना खराब हुए। तो बार बार आने जाने में उनको पैसा लगाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो उससे बचने के लिए लोग क्या करेंगे कि वो सब्जियां खरीदेंगे, वो चीज़ें लेंगे जो ज़्यादा दिनों तक बिना खराब हुए वो स्टोर करके रख सके। अब कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको पढ़िए और आंसर इनके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। जो हमने 2 पिक्चर देखी, वीनू और रानी की फैमिली की, उसमें क्या काम हो रहा था, क्या काम लोग कर रहे थे। इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिली। इन दोनों फैमिलीज में से आपकी फैमिलीज किस तरह की है, कौन से टाइप की फैमिली है। इफ यस, लाइक विच वन। अगर हाँ, तो दोनों में से कौन सी तरह की आपकी फैमिली है। हाउ इज योर फैमिली लाइक है, आपका परिवार उनके परिवार से कैसे मिलता है। हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई। आपके परिवार में खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता है और क्यों। इसका रीज़न जैसे हो सकता है कि आपके फादर मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब से लेट आते हैं, है ना। ये एक एग्जांपल है, हो सकता है कुछ सिचुएशन और हो आपके घर में, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आप अपना प्रिपेयर करेंगे। अब देखते हैं सोर्स ऑफ फूड। हमें 2 जगह से खाना मिलता है, एक तो प्लांट से, दूसरा एनिमल से। जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या मीट हो गया, वो सब हम एनिमल से लेते हैं, और बाकी वेजिटेरियन जो चीज़ें हैं वो प्लांट से हमको मिलती हैं।
अब इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि वो एक तरह से हमारे लिए दवाई का काम करते हैं। उनको लेने से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हो सकती हैं। तो उसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। देखिए, जैसे एलोवेरा है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस, एक्ने, पुअर बॉडी इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों में मदद करता है अगर हम एलोवेरा का कंजप्शन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। तुलसी है, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू फाइट स्ट्रेस, ट्रीट्स कफ एंड इंडाइजेशन। सभी घरों में मिल जाएगी तुलसी नॉर्मली हमको। मिंट है, पुदीना boosts immunity, enhances mood, expels cough from the body. Fenugreek or methi controls cholesterol levels, curbs hair loss, increase appetite, purifies blood. खून को भी साफ करती है मेथी। फेनल और सौंफ treats cough, improve eyesight, cure acidity, prevents bad breath. सौंफ खाने से उनकी स्मेल भी चली जाती है। जिंजर eases headaches, control blood pressure, treats cold, cough, flu and asthma. तो यहाँ पर आपने देखा कुछ प्लांट्स जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 6 ही सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट चार्ट में हम देखेंगे कि हम प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो चार्ट को अच्छे से देखें तो जैसे फ्लावर्स हैं, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये दोनों प्लांट का कौन सा हिस्सा है? फ्लावर्स है। फिर हो गया रूबाब, एस्पैरागस, सेलेरी, ये है स्टेम, तना है उसका। लीव्स यानी पत्तियाँ, लेटस, स्पिनिच, पालक, कैबेज, ये सब कौन से फूड आइटम पार्ट हैं? ये लीव्स। कैरेट सबको पता है जड़ है, रूट है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिशेस। तो ये एक चार्ट है जिसमें हमें अलग अलग प्लांट्स के पार्ट बताए गए हैं और उनसे हम कौन सा फूड आइटम मिलता है वो बताया गया है। तो चार्ट को आप अच्छे से देख लेंगे। इसके ऊपर बेस्ड आपके एक्सरसाइज भी है बुक में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन।